गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार किसलय भाग 3 क्लास 10th NRB बिहार बोर्ड उर्दू के बच्चों का जो बोर्ड में होता है आपका उनका द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 10, ठीक है, जो कि एक निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, जो कि उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और बहुत क्या कहते हैं पसंद भी किया गया इसको, ठीक है। तो इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय यानी रामधारी सिंह जी का परिचय, और उसके बाद पाठ परिचय ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और अंत में हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास, ठीक है। तो चलिए रामधारी सिंह दिनकर के परिचय से हम शुरू करें। रामधारी सिंह दिनकर, इनका नाम आप पहले से भी जान रहे होंगे। इनका परिचय, ये वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। हमने आपको रस पढ़ाया है, रस के वीडियो में जाके देखिए रस क्या होता है। किसी काव्य को जब उल्लास के साथ हम लय के साथ कहते हैं तो वो हमारा रस कहलाता है। तो ये वीर रस के प्रमुख कवि थे, वीरता के बखान के लिए, चाहे राष्ट्रवाद के प्रति हो या फिर वीरों के प्रति हो, उसमें उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, ठीक है। और इनका द्वितीय परिचय, ये द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में इन्हें सम्मान प्राप्त है। प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में हम किन्हें जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, और इन्हें द्वितीय राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त है। इनका और एक परिचय, ये आधुनिक युग के राष्ट्रवाद एवं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ये इनका जो जिस धारा के ये थे, जिस युग से थे, ये उनका परिचय हुआ, और ये उनका स्पेशल पर्सनल परिचय हुआ उनके व्यक्तित्व के अनुसार। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट जिला बेगूसराय बिहार भारत में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह जी थे, माता का नाम मनरूप सिंह और पत्नी श्यामवती देवी थी। पेशे से यह कवि और लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के हर विधाओं में लेखन किया, ठीक है, हर तरह से इन्होंने किया, जो कि इनके विषय से पता चलता है। इन्होंने कविता, खंडकाव्य, निबंध और किसी भी विषय वस्तु की जो समीक्षा होती है उस पे उन्होंने विशेष लेखन किया, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। इनके विषय वस्तु से ही पता चल रहा है कि इनमें वीर रस का प्रभाव होगा। नहीं, कुरुक्षेत्र कौन सी भूमि थी, महाभारत की भूमि, जहाँ बड़े बड़े योद्धा लड़े थे। नहीं, तो जो उनका उन्होंने वर्णन किया है निश्चित रूप से वीर रस से भरपूर होगा। रश्मिरथी किसे कहा गया है, कर्ण को कहा गया है, जो एक पांडव थे, कुंती पुत्र थे, कुंती के प्रथम पुत्र, आपको पता होगा। उर्वशी जो हमारी जो एक अप्सरा थी, इसकी कथा हमारे हिंदी साहित्य में आती है, बहुत ही प्रमुख कथा। वास्तवा और उर्वशी की कविता, उनके बारे में उन्होंने लिखा। संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम का परिचय अगर आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा होगा तो परशुराम की चर्चा आपने जरूर सुनी होगी। नहीं, ये एक बहुत ही क्रोधी क्या थे, ब्राह्मण थे, और बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आपको मौका मिले तो कभी जरूर पढ़िए। उसमें भी उनका वीर रस का और एक उच्च कोटि के लेखन का प्रदर्शन प्राप्त होता है। इन्हें इनके उच्च कोटि की रचना के लिए, साहित्य के लिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। उसके बाद इन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण से भी नवाजा गया 1959 में ही, और साहित्य का जो सर्वोच्च सम्मान होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ 1972 में। कौन सी रचना के लिए, उर्वशी के लिए, जो मैंने अभी चर्चा की। बहुत ही मतलब विशेष लेखन है इनका ये। और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। तो ये इनका परिचय था। अब चलिए हम पाठ परिचय में चले। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यानी ईर्ष्या जो होती है किसी के प्रति, जो हम किसी से देखकर जलते हैं, उसके प्रति उनके क्या भाव थे, और ये जो विशेष विषय वस्तु है उनकी हम चर्चा करें। चलिए पाठ के माध्यम से
चलिए अब ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के इस पाठ में एक रोचक इस जो निबंध है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसमें हम देखें कि ईर्ष्या के बारे में कौन सी बात कही गई है। तो यह जो निबंध है यह एक रोचक निबंध है जो जीवन के रोज़मर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी करता है और एक नया दृष्टिकोण दिखाने के लिए, एक बहुत ही सुंदर मैसेज देने के लिए यह हमारे पाठ में संकलित है। इस निबंध के माध्यम से कवि जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू हमसे साझा कर रहे हैं। यह निबंध तनावों को कम करने, व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा में खास योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह जो निबंध है पहली नज़र में पढ़ने का आमंत्रण देता है। नहीं कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यह टॉपिक पढ़ के ही लगता है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई हमारे हित की बात होगी। तो देखें इस पाठ के माध्यम से और क्या है, इन शॉर्ट में मैं आपको इसका परिचय दे दूं। यह पाठ आप समझ ही गए कि ईर्ष्या जो जलन होती है वह एकाएक हमारे मन में आकर हमारे अंदर घर कर जाती है और हमारा ही नुकसान करती है। इसी की तरफ लेखक इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ सुख होने के बाद जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, सब कुछ रहने के बाद सामने वाले के पास क्या है इसको लेकर हम चिंता करते हैं और ईर्ष्या करते हैं। एक सुखी जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं हमारे पास होती है, जिससे हम एक आसान जीवन जी सकते हैं, वह होने के बाद भी हम यह देखते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। अगर वह सामने वाले के पास है तो हमें उससे क्या होती है, ईर्ष्या होने लगती है। यहीं से सारी संकट, सारी बातें शुरू हो जाती है, दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि सब सुख रहने के बाद भीतर में जो यह जलन की भावना आ जाती है, उससे क्या होता है कि हम जो मेरा अपना सुख है वह भी हम भूल जाते हैं। ठीक है। और जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह अपने सुख के चीज़ों से आनंद नहीं उठा सकता जो उसके पास मौजूद है। नहीं, उसको इस बात का दुख है कि दूसरों के पास क्या है। वह हमेशा पूरा जीवन उसका क्या हो जाता है, तुलना से भर जाता है और इसमें वह अपना सुख भूल जाता है। सामने वाले को तो ये पता नहीं है, सामने वाला को इससे कुछ नहीं होता है, वह उसी के मन में होता है जिसके मन में ईर्ष्या आई, जलन आई। नहीं, अपने सुख की भी हम तिलांजलि देते हैं। तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और इसी क्रम में वह ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा बता रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह निंदक भी होता है। निंदा मतलब दूसरे के बारे में शिकायत करना को निंदा कहते हैं। जिसमें मन में ईर्ष्या आ जाएगी ऑटोमेटिक वह निंदक हो जाएगा और हमेशा से वह दूसरों की निंदा करने के लिए तैयार रहेगा और ऐसा करने से वह खुद तो समस्याओं से घिरता ही है, वह सामने वाले के नज़रों में भी गिर जाता है, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के नज़रों में भी गिर जाता है, क्योंकि उसका यह जो विकट स्वभाव है सबको पता चल जाता है, लोग उससे परहेज करते हैं। तो यहाँ भी समस्या आती है। और ईर्ष्या का काम ही है जलाना, वह किसी भी तरह से हमारे हित की बात नहीं कर सकता। जैसे ही आपके मन में ईर्ष्या आई तो कुछ ना कुछ परेशानी आपके अंदर आती चली जाएगी, आप निंदक हो जाएंगे, आपके मन में जलन की भावना हो जाएगी, हमेशा आपके मन में उसके प्रति कुछ ना कुछ गलत भावना आएगी जो आपके स्वभाव को इंगित करता है, जो आपको अच्छा स्थान नहीं दिला सकता। नहीं, यह मनुष्य का एक बहुत बड़ा चारित्रिक दोष है। चिंता से भी ज़्यादा खतरनाक ईर्ष्या को बताया गया है। चिंता होती है जब हमें कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती या कैसे होगा तो उसकी हम चिंता करते हैं। चिंता को भी चिता के समान बताया गया है, लेकिन उससे भी खराब ईर्ष्या को बताया गया है। ईर्ष्या अगर हमारे अंदर आ गई, चिंता अगर आगे होती है तो उसका कोई ना कोई समाधान निकाल के हम संभल सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या अगर आपके अंदर आ जाएगी आप नहीं संभल सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्या में यह गुण होता है कि वह आपको अंदर से जलाते चलाते चला जाएगा और
कभी उठने ही नहीं देगा। हर तरह से आपके अंदर जो दुर्बुद्धि है, गलत बुद्धि है, गलत संस्कार है, वह आते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि आगे जब ये निबंध आगे बढ़ती है तो उसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ दिखाया गया है कि ईर्ष्या का पक्ष तब लाभदायक होगा जब हमारे अंदर जो जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या आ रही है कि फलना के पास ये चीज़ है, तो आप में अपने अंदर वह योग्यता जगानी होगी कि आपके पास भी वो हो जाए, तब यहाँ पर ईर्ष्या करना आपका सार्थक होगा। नहीं, अगर आप इस गुण को जगा लेते हैं कि फलना के पास ये चीज़ है तो मेरे पास कैसे आए, उसके लिए हम क्या प्रयास करें जो वो चीज़ भी मेरे पास आ जाए। नहीं, अगर उसके पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है, तो हम पढ़ के मेहनत करके ज्ञान अर्जित करें। उसके पास पैसे हैं तो हम भी अपनी मेहनत से या जिस तरह से भी संभव हो उस तरह से अपने अंदर योग्यता जगाकर हम भी मेहनत करके पैसा कमाएं आदि। अगर ये बात हमारे अंदर ईर्ष्या में आती है तो वह उसका क्या होगा, सही पक्ष होगा, पॉजिटिव पक्ष होगा। हाँ, ऐसा करने से तो किसी के प्रति अगर आपके मन में ये भावना आती है उसके पास है मेरे पास नहीं, तो जलने से अच्छा है कि आप उस योग्य बन जाइए जिससे कि आपको भी वह चीज़ प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या होगा, आपके पास चीज़ भी हो जाएगी और आपके अंदर ईर्ष्या वाला, जलन वाला दुर्गुण भी नहीं आएगा। ये अच्छी बात है। और आगे की पंक्तियों में इस निबंध में देखेंगे कि हमेशा से जिसके मन में ईर्ष्या जग जाती है वह क्या हो जाता है कि हर तरह से वह निंदा ही करेगा, और क्या कहते हैं, प्रशंसा तो वह कर ही नहीं सकता, और वह मक्खी की तरह हो जाता है। मक्खी भन 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 जैसे करती है तो उसके स्वभाव में भी निंदनीय निंदा करने की, शिकायत करने की आदत सी हो जाती है और धीरे धीरे लोग उससे परहेज करने लगते हैं। नहीं, मक्खियाँ जब भन बनाती है तो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिससे हम करते हैं उसका चरित्र तो उन्नत है और हम उसी की निंदा करते हैं जो नॉर्मली जो हमारी भलाई करता है। हाँ, वह तो पाक साफ रह जाता है, आप उससे जलकर हर तरह से गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे मुक्ति पाने का उपाय भी इन्होंने बताया है अंत में कि ईर्ष्या से हमेशा बचना चाहिए। और कैसे बचा जा सकता है, अपने मानसिक अनुशासन से। अपने मन को समझाइए कि हम जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, जिसके लिए हम निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं दूसरों की, वह क्या आपके लिए आवश्यक है, उसकी कोई उपयोगिता आपके जीवन में है, वह आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। तो अपने मन को समझाइए कि ऐसा नहीं करना है। एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि उसके पास है तो है, मेरे पास जितना है मैं उसी से एक सही जीवन जीऊँगा, अपने परिवार को, अपने समाज को खुशियाँ दूँगा। अगर मेरे पास कम है तो उसी कमतर में मुझे जीवन निर्वाह करना है और भगवान ने जो ये मनुष्य शरीर दिया उसी में हमें खुश रहना है। तो हमें ऐसा करना चाहिए। और हर तरह से मतलब कि पूरी तरह से कटाक्ष करते हुए कवि लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या से हमें बचना चाहिए। और क्या कहते हैं, जब हमारे अंदर ईर्ष्या जग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, पहले मन को साफ करना चाहिए और दूर भागना चाहिए उससे, ताकि आपके अंदर वह घर ना कर सके। क्यों ईर्ष्या बहुत ही तेज़ी से मन में घर करती है, तो उसको अपने अंदर स्थान नहीं देना है। तभी आपका जो स्वभाव वह निर्मल होगा और हर तरह से आप सम्मान पा पाएंगे। तो इन शॉर्ट में इस निबंध का मेन संदेश है कि ईर्ष्या को अपने अंदर घर नहीं होने देना है। जिस बात के लिए ईर्ष्या हो तो अपने अंदर योग्यता जगाएं कि मैं भी उसके काबिल बन सकूं। और यहाँ तक कि यह भी लेखक ने कह दिया है कि जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो किसी तरह नहीं समझते हैं, तो उससे एकांत होना चाहिए, यानी उससे भागना चाहिए। उस भीड़ से जिस तरह मक्खियाँ जहाँ भन बनाती है तो हम अलग हट जाते हैं, उसी प्रकार जहाँ ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वहाँ से हट जाइए, क्योंकि ईर्ष्या
तेज़ी से किसी के भी मन में घर कर सकती है। तो आपके भी मन में वह ईर्ष्या ना घर कर जाए, तो उसे परहेज करना है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इस निबंध से हमें प्राप्त हुआ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर घर कर जाती है, और फालतू की बातों में बिना वजह हम अपने मन को परेशान कर लेते हैं, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन हम उसी में रमे रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने एक बहुत ही सुंदर संदेश हमें दिया और उसे बचने का उपाय भी बताया। तो इस निबंध को आप एक महत्वपूर्ण पाठ समझकर पढ़िएगा, और इसमें जो संदेश आपको प्राप्त हुआ ईर्ष्या के प्रति, उसे मन से खींच कर हटाना है, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहना है, और कैसे हटाना है यह भी इसमें संदेश दिया गया, मन को अनुशासित करके। और क्या कहते हैं, अगर आगे आपके मन में आ भी गई है तो उससे आपको अपने दृढ़ संकल्प से उसको हटाना है। नहीं, कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है। देखिएगा कि आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा, उमंग से भर जाएगा। अगर आप इसको टालने की प्रवृत्ति आप में अंदर आ जाएगी, आपका जीवन सरल भी होगा, सुंदर भी होगा, और लोग आपको पसंद करेंगे और आपको सम्मान प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और ये जो महत्वपूर्ण रूप से पढ़िएगा, एक विशेष पाठ के रूप में पढ़िएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसमें कही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें दिया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वास्तव में ये बहुत अच्छा पाठ था। तो चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चले, जो कि छोटा सा प्रश्न अभ्यास है। पाठ से पहला, वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं। तो जब इस पाठ को आप पढ़िएगा, निबंध को पढ़िएगा, तो स्टार्ट ही है कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, पूरे सब सोसाइटी के हर चीज़ में भाग लेते हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, लेकिन वह सुखी नहीं हैं, क्योंकि उनके बगल में एक बीमा एजेंट है जो क्या कहते हैं, उनके जो वैभव को देखकर, उनके वृद्धि और विकास को देखकर वकील साहब का कलेजा जलता है। वह अपना जो सुख उनके पास है वह भूलकर बीमा एजेंट वाले के पास जो सुख है उसको देखकर अपने अंदर में जलन की भावना ले आए हैं। इसी कारण उनकी जो क्या है, वकील साहब सुखी नहीं है। ठीक है। दूसरा, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान उन्होंने व्यंग स्वरूप कहा है। इसी पाठ में उन्होंने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं के लिए दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर डंक मारते रहते हैं, और डंक के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होके उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो यहाँ पर अनोखा वरदान उसे इसलिए कहा गया, व्यंग स्वरूप कहा गया, कि अगर आपके अंदर ईर्ष्या आ गई तो आपके अंदर क्या कहते हैं, जो परेशानी है वह आती चली जाएगी, जीवन का आनंद खत्म होते चला जाएगा। तो यह एक अनोखा वरदान है। अनोखा मतलब ये नहीं कि सुखद है, नहीं, अनोखा वरदान यहाँ पर व्यंग स्वरूप बोले गया, सुखद नहीं है, सिर्फ दुखद है। और ये आपके अंदर मिल गया तो फिर आप कभी भी अपने परेशानियों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ठीक है। तीसरा, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो पाठ में हमने देखा, हमने चर्चा भी की, ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है, निंदा को कहा गया है, क्योंकि जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना होगी, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वह निश्चित रूप से क्या होगा, निंदक भी होगा। वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक हो जाता है, और दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाए और वह ऊपर उठ जाए।
वही है, उसके मन में दुर्भावना होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वह ऐसा सोचता है कि अगर सामने वाले का हम क्या कहते हैं निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो वह दूसरे के नज़रों में गिर जाएगा। जबकि सच्चाई यह होती है कि वह खुद उसकी नज़रों में गिर जाता है, क्योंकि उसका जो चारित्रिक दोष है वह उसके सामने आ जाता है। इसे तो आदत है निंदा करने की। तो सामने वाला नहीं गिरता है, वह खुद ही गिर जाता है। तो यहाँ पर इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है कि ईर्ष्या के साथ साथ निंदा भी ऑटोमेटिक साथ में चलती है। वह भी उसका एक परिवारजन है, बेटी है। ठीक है। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो पाठ में हमने देखा कि ईर्ष्यालु से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि उससे दूर हो जाओ, उससे भाग जाओ, एकांत ले लो, उसके संगति में मत जाओ। नहीं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु लोग की तुलना मक्खी से की गई है। जिस प्रकार बाजार में हम मक्खियों को छोड़कर एकांत की तरफ जाते हैं, उसी प्रकार ईर्ष्यालु लोगों से छोड़कर हमें एकांतवास होना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। नहीं, जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है, नहीं भीड़ भाड़ से दूर होकर किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। और ईर्ष्या से दूसरा बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि हम मानसिक अनुशासन रखें। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसको हम अपने में कैसे पूरा कर सकें। उस चीज़ को हम खुद अपने अंदर योग्यता बना लें कि वह चीज़ मेरे पास भी आ जाए। ठीक है। इन सब विधि से हम ईर्ष्या से बच सकते हैं, ईर्ष्यालु होने से बच सकते हैं। 5वां प्रश्न है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? यहाँ पाठ में ही आप देखेंगे कि ईर्ष्यालु का लाभदायक पक्ष तब हो सकता है जब जिसके अधीन हर आदमी अपने प्रतिद्वंदी को अपने समकक्ष समझे, सामने वाले को वह प्रतिद्वंदी समझे, और जिस चीज़ के लिए उसके अंदर जलन हो रही है तो खुद में भी वो योग्यता बनाए कि मैं भी ऐसा बन सकूं, मैं भी सामने वाले के जैसा बन सकूं, मैं भी वह चीज़ प्राप्त कर सकूं। अपने अंदर वह योग्यता जगानी होगी कि जिस चीज़ के लिए हम ईर्ष्या कर रहे हैं, जो दूसरे के पास है तो मेरे पास कैसा आएगा, उसके लिए अगर हम प्रयास करें, कोशिश करें तो क्या होगा, हमारा भी विकास होगा। जिस चीज़ के लिए सामने वाले से हम जल रहे हैं वो चीज़ मेरे पास भी आ जाएगी, तो यह भावना अपने आप ख़त्म हो जाएगी। यानी एक प्रतियोगिता के रूप में ईर्ष्या करनी चाहिए। सिर्फ मन में बैठा लेने से क्या उसके पास ये है, क्यों है, तो ये अपने अंदर खाली भावना जगाकर अपने आप को कुंठित नहीं करना है। अगर आपको ईर्ष्या करनी है तो प्रतियोगिता के रूप में करिए, ईर्ष्या मत करिए, प्रतियोगिता करिए कि वह चीज़ आपके पास भी आ जाए। तो यह ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष है। ठीक है। पाठ से आगे नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। क नंबर, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वह बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। यहाँ पर उस व्यक्ति विशेष के गुण की चर्चा की गई है। प्रस्तुत पंक्ति आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक ईर्ष्या तू नहीं गई मन से पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ के माध्यम से ईर्ष्या का जो दुर्गुण है, ईर्ष्यालु लोगों का जो दुर्गुण है वह बताया गया है, और इसमें ईर्ष्या से कैसे दूर जाया जा सकता है यह भी बताया गया है। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है जिसमें विशेष लोगों के क्योंकि जो गुण है, उसका जो चारित्रिक गुण है, चरित्र का गुण है, उसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में हमेशा ही जो मूल्यवान चीज़ है, जो स्पेशल चीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, उसको सीखना चाहिए। जीवन क्रम में, जीवन जीने के क्रम में हमेशा हमें नए नए चीज़ों को सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे अच्छे लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, बाज़ारों में यानी भीड़ भाड़ में नहीं बसते। बाज़ारों में बसने का मतलब है कि भीड़ भाड़ में बसकर वो अपना नाम कमाना नहीं चाहते, और वो ऐसा नहीं चाहते कि उसे शोहरत मिले।
झूठी शोहरत मिले, कि वो अपना बड़ाई कराना नहीं चाहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई कराना पसंद नहीं करते हैं, वो एकांतवास पसंद करते हैं और क्या कहते हैं, अपने अंदर से भरे पूरे रहते हैं, लेकिन लोग उसकी जो प्रशंसा करें वह ऐसा नहीं चाहते हैं। यही पंक्ति इस संदर्भ में आई है। ठीक है। दूसरा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक ईर्ष्या तू नहीं गई मन से पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ के माध्यम से ईर्ष्या का जो दुर्गुण है उसके बारे में इशारा किया गया है और साथ ही साथ इसे कैसे दूर जाया जा सकता है उसके तरफ भी बताया गया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, नहीं, और यानी कि उन्हीं के चलते लोग उसे जलते भी हैं। यानी कि हम किसी सामने वाले के अंदर जो किसी प्रकार का गुण है, चाहे वह ज्ञान का गुण हो, चाहे पैसे का गुण हो, वैभव हो, कुछ भी हो, यश हो, कुछ भी हो, तो उसी के उस महान गुण के चलते लोग क्या है, उससे जलने लगते हैं। इसके तरफ इशारा किया जा रहा है कि हम उसकी महानता को देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह इशारा कर रहे हैं उसमें जो वह महान गुण है, अगर वो हम ले तो क्या हो जाएगा, हम उसके योग्य हो जाएंगे। लेकिन हम उसके महान गुण से अपने अंदर ईर्ष्या ले आते हैं, जलन ले आते हैं कि उसके अंदर ये क्यों। तो यहाँ पर एक बहुत ही सार्थक पक्ष है कि उसमें अगर ये योग्यता है, ये महान गुण है, वो आप में कैसे आए, इसका प्रयास करिए ताकि आप भी महान हो। ठीक है। तीसरा, चिंता चिता समान होती है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक ईर्ष्या तू नहीं गई मन से शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें ईर्ष्या की तुलना चिंता से की गई है कि ईर्ष्या जो है चिंता से भी खराब होती है। एक तो चिंता को ही चिता के समान यानी मुर्दा के समान बताया गया है, जिसके अंदर चिता हो गई, चिंता हो गई, वह मुर्दे के समान हो जाएगा, मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। लेकिन ईर्ष्या जो है उससे भी खराब होती है। यहाँ पर ईर्ष्या को लोग उससे भी खराब समझते हैं, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित कर डालती है, मार देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, जबकि ईर्ष्या वाला जो गुण है उसे हमें कुंठित होकर एकदम दब दब कर जीना पड़ता है, जो कि समाज में हमें अच्छा स्थान नहीं दिला सकता। तो यहाँ पर ईर्ष्या को चिंता से भी खराब बताया गया है। ठीक है। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब क नंबर किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो, ख नंबर आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। तो ये अपने अनुभव आपको साझा करने हैं। ये छोटी बात भी हो सकती है, किसी का कुछ देखकर कि उसके पास साइकिल हो गई, आपके मन में ईर्ष्या हो गई हो, या फिर और भी कुछ बातों से आपके मन में ईर्ष्या हो गई, या किसी और को भी आपसे किसी चीज़ के लिए ईर्ष्या हो गई हो। यह दोनों अनुभव आपको साझा करना है। ठीक है। तीसरा हम देखें, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पाठ में सीधा वर्णन है, हमने देखा, इसकी व्याख्या में देखा कि ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो अपने मन को अनुशासित करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए कि यह ईर्ष्या का भावना अंदर आया ही नहीं जाता। और दूसरा, अगर हम ईर्ष्या करने वाले से प्रतियोगिता कर ले कि उसके पास जो गुण है वह मेरे पास भी हो जाए और परिश्रम से, लगन से हम उसको पाले, तो यह भी क्या कहते हैं, ईर्ष्या को दूर भगाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। तीसरा, अगर ईर्ष्या अगर हमारे अंदर लगातार घर कर रही है तो हमें एकांत हो जाना चाहिए, खींच कर उसे अपने मन से निकालना चाहिए कि यह सही नहीं है। यहाँ पर नीतिगत बातें हमें ध्यान में रखकर एक दृढ़ संकल्प लेकर उसे हटाना होगा। ठीक है। अब व्याकरण में देखिए, एक ही प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। कुछ शब्द हैं, 5 शब्द हैं जिसको आपको वाक्य बना। मृदुभाषिणी, सीता मृदुभाषिणी है। मृदुभाषिणी का मतलब क्या होता है, मीठा बोलने वाले। ठीक है। दूसरा, चिंता चिता के समान होती है। सुकर्म, हमें सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, हमें सुकर्म करना चाहिए, हमें हमेशा सुकर्म करना चाहिए। बाजार लगा हुआ है। ठीक है। जिज्ञासा
यानी किसी चीज़ के प्रति जो हमारे मन में भावना होती है जानने की, कुछ जानने की जो भावना हमारे अंदर आती है, उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। नहीं तो मुझे किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा कब करते हैं? मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि क्या कहते हैं, पृथ्वी गोल है कैसे, या फिर और भी कुछ मन में जिज्ञासा किसी बात के लिए हम करते हैं तो वैसे बनाना। जिज्ञासा, मुझे कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है, यानी कुछ मन में उस के प्रति ज्ञान लेने की आशा हो रही है। ठीक है, तो ये आपका व्याकरण पोर्शन भी ख़त्म हुआ। तो हमने पाठ के बारे में भी देखा, हमने व्याख्या देखी, क्या संदेश था वह हमने देखा, और फिर हमने प्रश्न अभ्यास को भी देखा। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और मैं सहायक हुई होंगी आपके लिए। अगले क्लास में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही।